प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की घड़ी अब करीब आ गई है। यूसीसी को लेकर गठित विशेषज्ञ समिति आगामी 2 फरवरी को यूसीसी का ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंप देगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सोमवार को सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यूसीसी ड्राफ्ट मिलने के बाद सरकार विधानसभा में विधेयक लाकर जल्द प्रदेश में यूसीसी को लागू करेगी। यूसीसी हमारा इस विधानसभा का जो चुनाव 2022 में उत्तराखंड का था, उसमें हमारा संकल्प था। देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हमने ये अपना संकल्प रखा। उस संकल्प को पूरा करने के लिए देवभूमि की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, सरकार में आने का मौका दिया और हमने ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उन्होंने हमको बताया है कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे, उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे। उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के पदाधिकारियों की गढ़वाल और कुमाऊं की बैठक होने के बाद अब पार्टी महिला वोटरों पर अपनी मजबूत पैठ बनाने के लिए शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है, जिसमें उत्तराखंड की सुदूर क्षेत्रों की महिलाओं को जोड़ने का काम किया जाएगा। भाजपा राज्य मंत्री मधु भगत ने कहा है, आज के समय में प्रदेश और केंद्र सरकार तमाम सारी जन कल्याणकारी योजनाएं महिलाओं के लिए चला रही है, जिससे उत्तराखंड की महिलाएं सशक्त और आत्मनिर्भर हो रही हैं। इसी कड़ी में अब सरल सहायता समूहों और अन्य माध्यमों से उत्तराखंड की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, शक्ति वंदन कार्यक्रम है, उसकी जो कार्यशालाएं हैं पूरे उत्तराखंड में जिला स्तर पर आयोजित की जा रही हैं। प्रदेश स्तर पर इसकी कार्यशाला हो चुकी है। आने वाले समय में जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि जो हमारे जितने भी हमारे स्वयं सहायता समूह हों, हमारी महिला शक्ति हों, जो भी इन योजनाओं से विभिन्न योजनाएं जो उनके द्वारा चलाई जा रही हैं, उनको कितना लाभ पहुँचा है, इसलिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जिले में घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग ने इन दोनों ही जिलों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। प्रदेश में सबसे ज्यादा कोहरा इन्हीं जिलों के कुछ क्षेत्रों में रिकॉर्ड किया जा रहा है। यही कारण है कि मौसम विभाग पिछले कई दिनों से लगातार इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किए हुए है और इन क्षेत्रों में विशेष एहतियात बरतने के सुझाव भी दिए गए हैं। ऊधम सिंह नगर जिले के कुछ स्थानों पर शीतलहर की स्थिति पैदा होने की भी संभावना व्यक्त की गई है। सोमवार को मौसम पिछले दिनों की तरह ही सामान्य बना रहेगा। राज्य में कहीं भी बारिश या बर्फबारी का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह क्षेत्र खटीमा में हुए डबल मर्डर का पुलिस ने आखिरकार 3 हफ्ते बाद जाकर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपी मूल रूप से पीलीभीत उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जिसमें से हिस्ट्री शीटर भी बताया गया है। अपराध हुआ है जहां पर बारामल क्षेत्र, श्री क्षेत्र बारामल है। बारामल पवित्र धाम में जो हमारे महंत जी है हरिगिरी महाराज और उनके चेले रूप, तो उन दोनों का बर्बरता से डंडों से पीट के हत्या की गई थी और वहां पर गुल्लके जो है तोड़ के जो भी पैसे ऐसे सब लूटे गए थे। बहुत चिंताजनक मामला था, जंगल के अंदर का मामला था। 8 किलोमीटर अंदर जाके जंगल था, घनी जंगल में, जहां पर कोई सीसीटीवी नहीं है, जहां पर कोई नेटवर्क नहीं है, जहां पर बिजली का कनेक्शन भी नहीं है। करके कुल मिला के 3 अपराधियों को हमने सफलतापूर्वक अनावरण करते हुए 3 अपराधियों को हमने गिरफ्तार किया है।
सोमवार को राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने रोशनाबाद कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कर वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने सड़क हादसों में कमी लाने के लिए सड़क सुरक्षा से जुड़े विभागों के अधिकारियों को समन्वय बनाकर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। सुरक्षा समिति की ये बैठक वर्ष में 2 बार सांसद लेते हैं। पिछली बार भी मैंने ये बैठक ली थी, आज फिर मैं इस बैठक को लेने के लिए आया था। इसमें सारे सड़क सुरक्षा से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं, पिछले साल में कितनी दुर्घटनाएं हुई, दुर्घटनाओं के कारण क्या हैं, कौन कौन से वाहन हैं और उसमें वृद्धि हुई, कमी हुई, घायल कितने हुए, मौत कितनी हुई, ये सारा एक हम लोग अवलोकन करते हैं और उसके अनुसार आगे की क्या क्या ब्लैक स्पॉट्स हैं और क्रश बैरियर्स हैं, रम्बलिंग स्ट्रिप्स हैं, तो क्या क्या होने हैं उसके लिए वो सारी योजना इस बैठक में बनती है। उसके प्रस्ताव रखे जाते हैं और अवेयरनेस के लिए फ्लैग ऑफ भी गाड़ियों को किया जाता है।